नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं निशांत गोयल स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आप सबके लिए 1000+ विविध प्रश्नों का खजाना मिसलेरियस क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड लेकर आ गया हूं, जिससे मैं आपको डेली 10 क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन इन 10 क्वेश्चन से आपके 20 से 30 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। म्यूचुअल फंड उद्योग भारत के किस वर्ष में शुरू हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1963। भारतीय म्यूचुअल फंड भारत का म्यूचुअल फंड उद्योग है और इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों। किस भारतीय राजनेता ने निम्नलिखित जादुई शब्द कहे थे कि कई वर्ष पहले नियति के साथ हमारी भेंट हुई थी और अब वह समय आ गया है कि हम अपने वादे को पूरा करें? यह शब्द कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे? 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर है। भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न भी मिल चुका है 1955 के अंदर। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को हर साल बनाया जाता है बाल दिवस भी बनाया जाता है। तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, बहादुर बालकों, आपने जो भी सपने वादे अपने माता पिता के किए थे कि आपको उनको पूरा करने का समय आ गया है। तो जी जान से अपने लक्ष्य को पाने में जुट जाना है, क्योंकि कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए कुछ साथियों, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय गान की धुन को बजाने में कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गान की बात करें तो राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? तो फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय गान गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। कहाँ पर गाया गया था प्यारे साथियों? तो कैलकाटा में गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए 1913 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कैलकाटा के अंदर। इन्हें गुरुदेव भी कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों कि किस शहर को बिग एप्पल भी कहा जाता है? विच सिटी इज ऑल्सो नो एज बिग एप्पल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। तो सबसे पहला, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क। दूसरा, अमेरिका की सबसे बड़ी स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात करें तो इसकी हाइट कितनी है? 93 मीटर है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने अमेरिका को क्या की थी? गिफ्ट की थी। फ्रांस ने अमेरिका को क्या की थी? स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट की थी। कब की थी? 1886 के अंदर फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट की थी। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंट डे कब मनाया जाता है? तो 4 जुलाई 1776 को क्या बनाया जाता है?
अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की करेंसी है डॉलर। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है यूएनओ और यूनिसेफ का हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ हमारे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। रॉक गार्डन एक पार्क है जो भारतीय केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्थित है। ये मुख्य रूप से नेक चंद सैनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1958 में नेक चंद सैनी ने किया था। यह गार्डन, ये जो पार्क है, ये सुखना झील के निकट है। सुखना झील के निकट है, सुखना लेक के नज़दीक है ये रॉक गार्डन। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह पंजाब और हरियाणा की क्या है, राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों। सांची का स्तूप स्थित है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। सांची का स्तूप एक बौद्ध स्मारक है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सांची नामक गांव में स्थित है। और सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो सम्राट अशोक ने इसका निर्माण बनवाया था। बात करें सांची के स्तूप की, तो 200 रुपये के नोट के पीछे किसकी फोटो लगी हुई है, सांची के स्तूप की। मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, ध्यान रखना है भोपाल। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों। भारत में किस नगर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर टावर का निर्माण किया गया, टावर बना हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुटनूर। यह मीनार जिन्ना की याद में सम्मान में बनाई गई थी। यह मीनार आंध्र प्रदेश के गुटनूर में है। यह मीनार जिस रोड पर बनी हुई है उस रोड का नाम महात्मा गांधी रोड है। जिस रोड पर यह मीनार बनी हुई है उस रोड का नाम क्या है, महात्मा गांधी रोड है। बात करें मोहम्मद अली जिन्ना की, तो मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे, तो ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर थे। आंध्र प्रदेश, बात आई है आंध्र प्रदेश, तो भारत का ऐसा पहला कौन सा राज्य है जिसकी 3 राजधानी है। 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। तो पहली राजधानी है विशाखापट्टनम। कौन सी राजधानी है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कार्यपालिका राजधानी है। विशाखापट्टनम क्या है, कार्यपालिका राजधानी है। दूसरी राजधानी है अमरावती। दूसरी राजधानी कौन सी है प्यारे साथियों, तो अमरावती। अमरावती कैसी है, राज्य विधानसभा की राजधानी है। और तीसरी है कुर्नूल। तीसरी राजधानी कौन सी है, कुर्नूल, जहां पर क्या है, हाई कोर्ट है। तो भारत का 3 राजधानियों वाला राज्य कौन बना है, आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। और ध्यान रखना है प्यारे साथियों, आंध्र प्रदेश की जो सीमा है वो किससे लगती है, समुद्र से लगती है। समुद्री सीमा वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो भारत की 25वें नंबर की हाई कोर्ट कहां पर खुली है, आंध्र प्रदेश के अंदर खुली है, अमरावती में खुली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों। ताशगंज शहर कहाँ स्थित है, वेयर इज द सिटी ऑफ ताशगंज लोकेटेड, तो ताशगंज शहर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी व सबसे बड़ा शहर है ताशगंज। ताशगंज समझौता याद होगा आपको, ताशगंज समझौता। ताशगंज समझौता कब हुआ था, एग्रीमेंट 10 जनवरी 1966 को हुआ था। ये किन किन के बीच में होता है ये समझौता, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अयूब खां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं अयूब खां, इन दोनों के बीच में 10 जनवरी 1966 को क्या हुआ था, ताशगंज समझौता हुआ था। और यह क्या था, एक शांति समझौता था।
उज्बेकिस्तान की बात करें तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और उज्बेकिस्तान की करेंसी है, मुद्रा है सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे कौन सा आदर्श वाक्य लिखा है? तो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ है सत्य ही जीतता है या सत्य की ही जीत होती है। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरिक लिपि में अंकित है और इसके प्रचार करने में मदन मोहन मालवीय की भूमिका बहुत अहम रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों। वाटरलू कहाँ स्थित है? वेयर इज वाटरलू लोकेटेड? तो वाटरलू, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेल्जियम। वाटरलू नाम का नगर बेल्जियम में स्थित है। यहीं पर इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1815 में, लड़ा गया था नेपोलियन का अंतिम युद्ध। तो कहाँ पर लड़ा गया था? वाटरलू में लड़ा गया था। बेल्जियम की बात आई तो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। और बेल्जियम की करेंसी क्या है? यूरो है। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का क्या है? देश है। बेल्जियम क्या है? यूरोप महाद्वीप का एक देश है। और ध्यान रखना है प्यारे साथियों, यूरोपियन यूनियन और नाटो का हेड ऑफिस भी कहाँ पर है? तो इन दोनों का हेड ऑफिस कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आप सबके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर सकूं। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें। धन्यवाद।